हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसीए एजुकेशन। माय नेम इज मनीष जकाते और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो सीरीज है वो है 11th इकोनॉमिक्स की। 11th इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम देखने वाले कि पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पार्टीशन वैल्यू में याद रखिएगा कि पार्टीशन वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या, देखो मैंने बताया है, द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू द इक्वल पार्ट इज कॉल्ड एज अ पार्टीशन। तो एक ऐसी प्रोसीजर बेटा जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसे पार्टीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशनिंग। वैल्यू डिवाइडिंग द डेटा इनटू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ पार्टीशन वैल्यू। तो जो हमारा डेटा जो होता है हम इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं उसे पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यू में हमारा जो टॉपिक होगा सबसे पहला होगा क्वार्टाइल के बारे में। क्या होगा? क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल मतलब क्या, क्वार्टाइल का मीनिंग देख लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल आर द वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। याद रखिएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा। जब भी किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो उसे कहते हैं क्वार्टाइल। क्या कहते हैं? क्वार्टाइल। तो जैसे क्वार्टाइल है, इसके अंदर जो है हमारे पास डेटा होते हैं, तो इंडिविजुअल डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है और कंटिन्यूअस डेटा होता है। जैसे क्वार्टाइल दिया है वैसे एक डिसाइल भी दिया जाता है। देखिए, कहा गया डिसाइल, तो देखिए क्या दिया है डिसाइल। Decile are the values of data which divide the whole set of observation into the 10 equal parts। जो करता है 10 equal parts में डिवाइड करता है। तो जैसे उन्होंने बताया, अब जैसे हमने देखा कि क्वार्टल में जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और एक होता है परसेंटाइल जिसमें 100 मतलब जो है 100 से डिवाइड होता है। तो मैं आपको एक्जैक्टली क्वार्टाइल और डिसाइल जो है वो मैं क्वार्टाइल ही समझाने वाला, डिसाइल और परसेंटाइल आप ही को ही करना है। तो बेटा क्या होता है, इसमें सीरीज होती है जिसमें अगर हम देखें तो डेटा हमारे पास 3 तरीके का डेटा होता है। डेटा जो होता है, ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है बेटा, जो डेटा हमारे पास होता है वो 3 तरीके का डेटा होता है। पहला होता है इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा। देन होता है डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। तो ये जो 3 डेटा हमारे पास होते हैं, 3 डेटा के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को जो है काउंट करते हैं बेटा। तो इंडिविजुअल डेटा मतलब क्या, हम बात करते हैं पहले इंडिविजुअल डेटा की। तो जो इंडिविजुअल, मैं आपको डेटा समझा रहा हूँ कि डेटा किस तरीके से होता है। इंडिविजुअल डेटा में क्या होता है बेटा, आपको सिर्फ ना एक डेटा दिया जाता है। एग्जाम्पल कि मार्क्स दिए जाएंगे कि कितने बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं। तो एग्जाम्पल 25 हम बात कर रहे हैं 50 आउट ऑफ 50, तो आउट ऑफ 50 में से 25 मार्क्स मिले हैं, 10 मिले हैं, किसी को 35 मिले हैं, किसी को 15 मिले हैं, किसी को जो है वो 16 मिले हैं, 7, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व आप कर सकते हो। 18, 35, 45, 36 हम कंसिडर करते हैं, 45, 41, ऐसा हम कंसिडर, कितना हो गया यहाँ पे, देखिए 5, तो 10 डेटा होगा हमारे पास। तो इंडिविजुअल डेटा हमको ये होता है इंडिविजुअल डेटा, ये होता है इंडिविजुअल डेटा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट डेटा के बारे में। डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा मतलब क्या बेटा, यहाँ पे ना आपको 2 डेटा दिए जाते हैं जिसमें पहला होता है कि मार्क्स वाला डेटा दिया जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मार्क्स का डेटा दिया है कि जो है ये आउट ऑफ 50 में से 10 कितने बच्चे को मिले हैं, 20 कितने बच्चे को मिले हैं, 30, 40, 50। तो ऐसा हम कंसिडर आउट ऑफ 50 में से इतने डेटा, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे 5 बच्चों को मिले हैं, 10 बच्चों को मिले हैं, 15 बच्चों को मिले हैं, तो उसके बाद में 10, उसके बाद में 20। तो ये जो होता है, ये इसे डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, जब 2 तरीके का डेटा दिया जाता है। और थर्ड होता है हमारा कंटिन्यूअस डेटा। क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है बेटा कि डेटा ना कंटिन्यूअस दिया जाता है। जैसे एग्जांपल कि इनकम दी हो किसी पर्सन की, तो लैक्स इनकम, अगर हम लैक्स में कंसिडर करें कि लैक्स में अगर इनकम दी है, तो हम बात करते हैं कि 0 से 10 लैक्स किसका है, तो उसके बाद में 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ऐसा दिया है। और बाकी दी रहती है इसे जो नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कितने नंबर ऑफ मतलब कितने बच्चों को जो है या कितने इनकम पर्सन की इनकम को इतने इतने मार्क्स है।
अभी जैसे इनकी इनकम देखें कि 10 लोगों की इतनी इनकम है, 20, उसके बाद में 30, 40, ऐसा हम जस्ट रैंडमली ले रहे हैं। तो क्या होता है कि कितना जो है डेटा हमारे पास दिया है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। क्या दिया बेटा? कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पे आपको सीरीज वाइज दिया जाएगा। तो ये क्वार्टाइल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले तीनों डेटा में फॉर्मूले समझा देता हूँ कि तीनों डेटा में किस तरीके से फॉर्मूलेज रहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिए हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले लिख कर दे देता हूँ, अच्छे से समझा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूले में बात करें हम क्वार्टाइल की, किसके? क्वार्टाइल। अगर क्वार्टाइल में अगर आपको इंडिविजुअल डेटा आता है, कौन सा डेटा आता है? इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा, अगर इंडिविजुअल डेटा हो तो अगर आपको Q1 निकालना है, Q1 मतलब क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा द साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर फोर्थ आइटम भी आप लिख सकते हो। ये आपका होगा Q1 का फॉर्मूला। लेकिन आप अगर इसमें Q3 ऐड कर, मतलब Q3 का अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सेम फॉर्मूला रहेगा द साइज ऑफ, बस यहाँ पर जो है 3 से इंटू होने वाला है, क्योंकि Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? ये बहुत आसान होता है हमारे लिए इंडिविजुअल डेटा। अगर सेम वैसे ही अगर आपको डिस्क्रीट डेटा निकालना होगा, डिस्क्रीट डेटा में अगर आपको Q1 निकालना है, Q1, तो सेम फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला होगा हमारे इसमें। बस याद रखिएगा आपको जो है इसमें एक CF मिलेगा, क्योंकि कॉलम्स बनाने पड़ते हैं तो CF मिलता है। तो CF में हम उसके हिसाब से कैलकुलेट, लेकिन फॉर्मूला यही होने वाला है। अब थर्ड इसमें देखिए, अगर कंटिन्यूअस डेटा हो रहा है, कंटिन्यूअस डेटा अगर आपका है, तो फॉर्मूला थोड़ा बदलने वाला है। अगर आप Q1 निकालना चाहते हो तो Q1 और यहाँ पे भी Q3 का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। Q1 अगर निकालना आपको, सो द साइज ऑफ n बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला रहने वाला है। देन उसके बाद में अगर आप Q3 निकालना चाहते हो तो सेम फॉर्मूला होगा द साइज ऑफ, बस यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा n डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये आपको जो है फॉर्मूला रहने वाला है। तो बेटा क्या होता है, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक सीरीज मिलती है। तो सीरीज से भी अगर हमको आगे कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जैक्टली Q3 जो है तो आपको सीरीज में ही मिलेगा, तो सीरीज से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप Q1 लिख, इसके बाद आपको और एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। Q1 में क्या होगा, Q1 का फॉर्मूला होगा L प्लस n बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू एच। होंगे सर ये एल क्या होता है, एच क्या होता है, एफ का, तो ये तो बेटा हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे मैं आपको उसमें आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं Q3 में, उसी इसमें अगर आपको Q3 के इसमें मिल जाएगा तो L प्लस ये n की जगह होने वाला है 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। तो ये आपका फॉर्मूला इसमें बन जाता है बेटा। तो ये फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वार्टाइल, इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा में जो है वो कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टाइल को। तो अब आज हमने देखा पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है, पार्टीशन वैल्यू में क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं बेटा। और जो आपका डेटा जो होता है वो अगर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा होता है, तो एक पहला क्वार्टाइल वाला पॉइंट है, इसमें क्वार्टाइल होता है जिसमें 4 से डिवीजन होता है हर एक इसका, और जो डिसाइल होता है उसमें 10 से डिवाइड होता है, और जो परसेंटाइल होता है उसमें 100 से डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड होता है। डेटा 3 तरीके का रहता है, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। इंडिविजुअल डेटा में जो आपको सिंपल डेटा दिया जाता है वो इंडिविजुअल डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा में 2 डेटा दिए जाएंगे, कंटिन्यूअस डेटा में आपको सीरीज दी जाएगी। वही हमने फॉर्मूलेज देखे। देखिए इंडिविजुअल डेटा में अगर आपको फॉर्मूला डिफाइन करना है क्वार्टाइल का, तो सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा का कॉमन है, बस कंटिन्यूअस डेटा के फॉर्मूले थोड़े से बदलने वाले हैं। बस यहाँ पे n+1 नहीं होगा, n डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम रहेगा या फोर्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेटा थैंक यू सो मच।